मातृशक्ति बहनें और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो मात्र व्यर्थ का परिश्रम है और अन्य सभी विद्याएं केवल कारीगरी है। यह विष्णु पुराण का श्लोक है, जो श्लोक विद्या की परिभाषा हमको देता है। भारतीय शिक्षण मंडल में हम इसको ध्येय श्लोक के रूप में रखते हैं कि यह परिस्थिति अभी जो बताया सौरभ जी ने कि शीर्षासन को ठीक करना है, तो शीर्षासन को ठीक करके पहुंचना कहाँ पर है? तो पहुंचना यहाँ पर है कि जहाँ सा विद्या या विमुक्त हो जाए। विद्या वह हो जो मुक्त करे, और केवल मुक्त नहीं करे, विशेषत्व से मुक्त करे, अच्छी तरह से मुक्त करे, हर बंधन से मुक्त करे। जो जो बंधन हो उस बंधन से मुक्त करने वाली विद्या बने। आज का जो हमारा विषय है उसमें दो शब्द प्रयोग हुए, ज्ञान और विज्ञान। सामान्यतः हिंदी में इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते समय हम अंग्रेजी के अनुवाद के रूप में साइंस शब्द का अनुवाद विज्ञान के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत के विद्वान भी बैठे होंगे तो वो इस बात पर और विचार गंभीरता से करेंगे। साइंस शब्द की जो परिभाषा है उसके लिए हमारा जो भारतीय शब्द है, संस्कृत या हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में जिसको प्रयोग किया जाना चाहिए, वह शब्द है शास्त्र। इसलिए जो किसी भी विषय का जो अध्ययन जब व्यवस्थित ढंग से किया जाता है उसको साइंस कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी नॉलेज। तो उसको भारत में उसको शास्त्र कहते हैं। और विज्ञान शब्द की अपनी एक महत्ता है, विज्ञान शब्द का अपना एक अर्थ है। संस्कृत में कोई भी शब्द पर्यायवाची नहीं होता, समानार्थी नहीं होता। देयर आर नो सिनोनिम्स इन संस्कृत। संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है। पद के अर्थ को ही पदार्थ कहते हैं। इसलिए आज जो आप जिसको भौतिक शास्त्र को पदार्थ विज्ञान भी कहते हैं, वह भारत में पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। तो पद का अर्थ पदार्थ जब है तो एक पद एक ही पदार्थ को सूचित करेगा, दो पदों को नहीं कर सकता। तो इसलिए जल के लिए भले ही 29 शब्द हो, लेकिन उन 29 शब्दों का अर्थ अपने आप में भिन्न है। जल के विभिन्न गुणों से वह शब्द बने। वैसे ही ज्ञान और विज्ञान यह साथ में हम इसलिए प्रयोग करते हैं, अभी तो हम अभ्यास से प्रयोग कर लेते हैं, उर्दू में जैसे आदतन कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान साथ में ले लेते हैं और फिर विज्ञान फिर अपन साइंस समझ करके यहाँ पर प्रयोग करते हैं। लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण, भगवद गीता में इसको राजविद्या राजगुह्यम शब्द प्रयोग किया है। जिस अध्याय में ज्ञानम विज्ञान सहितम ऐसा शब्द प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है, मैं तुम्हें पूरा बताता हूं, ज्ञानम विज्ञान सहितम। उस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य, राजविद्या का योग है। वो ऐसा वो राजयोग, ऐसा वो गहन ज्ञान उसमें बताया है, क्योंकि भारत में इसकी परिभाषा बड़ी अद्भुत है। इसलिए जब तैत्तरीय उपनिषद के भृगुवल्ली के पंचकोश का प्रयोग किया जाता है, तब उसने विज्ञानमय कोश, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, जो संस्कृत में उसका ज या ज्ञ ऐसा उच्चारण करता है। इसलिए मेरे बोलने में कभी कभी विज्ञान या विज्ञान ऐसा आएगा। शुद्ध बोलना हम लोग नहीं आता। तो ज्ञान और विज्ञान ये जो दो शब्द है, इन दो शब्दों का अपने आप में विशिष्ट अर्थ है और भारत में इसके ऊपर काम किया गया। वो जो सा विद्या या विमुक्त है, इसके बिना संभव नहीं। स्वामी विवेकानंद का बड़ा अद्भुत भाषण है, आइडियल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, अमेरिका में दिया हुआ भाषण है। सार्वजनीन धर्म की संकल्पना, ये हिंदी में उसका रामकृष्ण मठ ने अनुवाद किया। सुमित्रानंदन पंत ने किया है उस व्याख्यान का अनुवाद। स्वामी विवेकानंद के साहित्य का हिंदी में अनुवाद निराला और पंत ने किया। उस कारण से कई बार तो हिंदी अंग्रेजी से भी अद्भुत आई है, अनुवाद मूल से भी कई अद्भुत है। उस भाषण में स्वामी विवेकानंद वैज्ञानिकों के साथ में रहकर के आए हैं। हम मतलब परंपरा की यहाँ पर और एक शब्द है परंपरा। सामान्यतः परंपरा शब्द हम